नमस्ते भाई, शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। देखिए, आज आपको एक जानकारी देने के लिए आए हैं। यंत्र, तंत्र और मंत्र तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं सृष्टि में, जिसमें एक से बढ़ के एक इनका प्रभाव है। लेकिन कलयुग में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ आपको लाभ देगी तो तंत्र, तंत्र के बाद यंत्र, मंत्र तीसरे नंबर पाएगा। क्यों? कि कलयुग में उसकी जप संख्या चतुर्गुणी होने पर आपको लाभ देगी। उसके बहुत सारे नियम जो आप फॉलो नहीं कर सकते। जमीन पर सोना फर्स्ट, सेकंड नंबर ब्रह्मचर्य, शारीरिक और मानसिक दोनों। थर्ड, सात्विक भोजन करना। फोर, कम बोलना और अनाधिकार बातें, हंसी मजाक से परे रहना। तब जाकर के आप मंत्र की सिद्धि कर पाएंगे। अगर किसी मंत्र का जप संख्या 5 लाख है तो उसका 20 लाख करना होगा कलयुग में, तब आपको मंत्र सिद्ध होगा। उसके बाद डिपेंड करता है आपके प्रारब्ध पर, आपके कर्म प्रारब्ध कितने गलत हैं, कितने पाप हैं। सृष्टि बनी है तब से जीवन के पहले वो कटेंगे, तो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, तब जाके आप कारगर हो पाएंगे। तंत्र एक ऐसी विधि है, तंत्र तन से काम करता है, हमारे शरीर से कनेक्टिविटी करता है। यंत्र भी शरीर से कनेक्ट होकर काम करता है, लेकिन मंत्र मन से कनेक्ट होता है। इसलिए मन एक ऐसा अश्व है, दौड़ता हुआ घोड़ा, जो तुरंत काबू में नहीं आता, तो मंत्र विफल होते रहते हैं, आपकी मेहनत बेकार होती है। तत्काल जल्दी फायदा लेने के लिए तंत्र, तंत्र एक व्यवस्था है, किसी अव्यवस्था को व्यवस्थित करना ही तंत्र है। किसी के द्वारा की गई व्यवस्था ही तंत्र है। प्रजा के द्वारा किसी नेता को चुनना प्रजातंत्र है। नेता के द्वारा प्रजा के लिए कुछ स्पेशल विधि करना वो लोकतंत्र है। ऐसे ही ये तंत्रों की व्यवस्था है, किसी के साथ किसी चीज को जोड़ देना ही तंत्र है। यंत्र, यंत्र एक वो व्यवस्था है जो हमारे शरीर से कनेक्टिविटी होकर काम करती है। जैसे मोबाइल यंत्र है, कहीं भी बात कर लीजिए। टीवी, कहीं के समाचार न्यूज़ कहीं देख लीजिए, यंत्र है। यंत्र और तंत्र ही प्रभावकारी कलयुग में है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। मंत्र प्रभावकारी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ तक प्रभाव की स्थिति में जाते जाते खंडित हो जाते हैं, अखंडित रह ही नहीं पाते, तो इसलिए लाभ कम मिल पाता है। तो जो लोग इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं या इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो संपर्क करिएगा। यंत्र और तंत्र पर काम करिएगा, इसका लाभ लीजिएगा मंत्र का सहारा लेकर के, क्योंकि तंत्र जो काम करता है वो एलोपैथी की तरह काम करता है, तत्काल प्रभावी होता है। यंत्र भी ऐसे ही काम करता है जैसे होम्योपैथिक दवा, अगर आपको लाभ नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। यंत्र वो व्यवस्था है। तंत्र एलोपैथी है, तत्काल आपको रिएक्ट करेगा। अब आपके करने में कोई दिक्कत होगी तो कोई ना कोई एलोपैथी दवा की तरह साइड इफेक्ट भी छोड़ जाएगा। तरीका सही होना चाहिए, जगह, स्थान, दिशा सब बढ़िया होनी चाहिए। मंत्र आयुर्वेदिक दवा है, लंबे समय तक जपते रहिए, लेकिन एक दिन जब सिद्ध होगा, जागृत होगा, जड़ ही खत्म कर देगा। मंत्र वो व्यवस्था है कि जैसे आयुर्वेदिक दवाएं महंगी होती हैं, लेट काम करती हैं, ऐसे ही ये लेट काम करेगा। महंगे का मतलब समय लगेगा, लेकिन होगा बहुत अच्छा। बने रहिएगा, देखते रहिए, अनेक अनेक जानकारियों के साथ में आ रहा हूँ। और दिवाली पर मैं यंत्र ही लेकर के आ रहा हूँ। लक्ष्मी आगमन के लिए विशेष यंत्र सिद्ध किए जाएंगे हमारे यहाँ, जो आपको अपने पूजा मंदिर, वर्किंग प्लेस या अपनी पॉकेट में रखना होगा। उसमें हमारे यहाँ श्री यंत्र होंगे, लक्ष्मी विशेष प्राप्ति यंत्र होंगे, कुछ स्पेशल व्यवसाय के हिसाब से नाम से नामकरण अलग यंत्र होंगे। तो ये आगे वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए समझाया कि पहले आप ये जान लें कि तंत्र, मंत्र और यंत्र में क्या भेद है, इनका मतलब क्या है। बने रहिए, देखते रहिए शिवतंत्र ज्योतिष इंडिया, आपका अपना दूसरा चैनल त्रिकाल शिवलिंग। नमस्ते भाई।